आज मैं एक छोटा सा टॉक आप लोगों को देने जा रहा हूँ, जो कि छोटा सा प्रिसाइज है बट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। जब भी आप जब भी हर कोई इस जन्म में पैदा हुआ, कोई आपका जोर नहीं था। आपको के पास कोई चॉइस नहीं थी किस घर में पैदा होना है, किन परिस्थितियों में पैदा होना है, जिससे जैसा कैसा जीवन होगा आपका। पैसे की किल्लत होगी या अबंडेंस होगा, क्या क्या आपको लाइफ में एक्सपीरियंसेस आएंगे। तो वो जिस समय आप पैदा हो रहे थे, जिस मदर के वोम्ब के अंदर आपको जाके पैदा होना था, आपका कोई जोर नहीं था उस पे। कोई चॉइस नहीं थी, मजबूरी थी। और वो मजबूरी थी आपके पुराने प्रारब्ध। मगर ये जो जीवन आप जीते हैं, 70 साल 80 साल, जितने भी आपकी आयु है आपके प्रारब्ध के हिसाब से, ये आप कैसे जीते हैं? जो मैं हमेशा बोलता हूं, 70% प्रारब्ध है, मगर जो रिमेनिंग 25% के आसपास है वो आपका क्रियामान कर्म है। 5% को भूल जाइए, वो गुरुज ग्रेस है, वो किसी किसी को मिलता है। वो जो 25% के आसपास क्रियामान कर्म, आगामी कर्म जो आप अभी बनाएंगे अपनी फ्री विल से, वो उस 70% के ऊपर हावी होगा। मतलब मरते समय आप जिस चेतना के स्तर से मरेंगे, वो जिस चेतना के स्तर से आप पैदा हुए थे मजबूरी में, उससे बिल्कुल अलग हो सकता है। वो सब आपके हाथों में है। मगर आप हर कोई क्या बोलता है? कुछ गलत हुआ जिंदगी में, अरे मेरे तो कर्म ही ऐसे हैं, या ये तो मेरी डेस्टिनी है, ये तो मेरी किस्मत है, किस्मत ही फूटी है। मतलब आपने अपने माइंड में क्या किया उस टाइम, अनकॉन्शियसली ये बोल के आपने यूनिवर्स में क्या एनर्जी छोड़ दी कि मेरा प्रारब्ध ही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं एक दुर्लभ प्राणी हूं उसके सामने, सब कुछ मेरा प्रारब्ध है। मतलब आपने उस प्रारब्ध को, जो वास्तव में स्वामी शिवानंदा क्या बोलते हैं, मैं हमेशा उनको कोट करता हूं, प्रारब्ध एक जैकॉल है, एक बिल्ली है, एक भेड़िया है, और आप शेर हो। क्योंकि आप वो 25% से सब कुछ बदल सकते हो, जिसपे प्रारब्ध का भी जोर नहीं चलेगा। मगर आप क्या करते हो? आप उस प्रारब्ध को शेर मान लेते हो, और फिर उसके सामने खुद को बेबस महसूस करते हो। फिर क्या होगा? मैंने हमेशा बोला है ना, जो प्रारब्ध आप लेके आए हो, जिस चेतना के स्तर पे आप पैदा हुए, अब वही इंसिडेंट होते रहेंगे आपकी लाइफ में। अगर आप अपनी चेतना नहीं बढ़ाओगे, तो जो रिमेनिंग 25% भी है, जिसको आप क्रियामान कर्म समझ रहे हो, जिसको आप सोच रहे हो मैं फ्री विल कर रहा हूं, A B C D, चार चॉइसेस हैं आपके पास। दुनिया में, लाइफ में कितनी बार होता है आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। आप सोच के कुछ लॉजिक से, अच्छा अभी मैं ए चूज करता हूं, अभी मैं ये वाला रास्ता चूज करता हूं, मेरे पास 3 या 4 कंपनीज के ऑफर है, कौन सी कंपनी ज्वाइन करूं? चलो बहुत सोचा लॉजिक से, चलो ये कंपनी ज्वाइन करी मैंने। फिर आप सोचते हो तो मेरा फ्री विल है, आई एक्सरसाइज माई फ्री विल। वो फ्री विल नहीं था। वो क्या आपके दिमाग में लॉजिक आएगा, किस लॉजिक, किस रीजनिंग से आप कौन सा चॉइस चूज करेंगे, वो भी प्रारब्ध से इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि वो माइंड प्रारब्ध से इन्फ्लुएंस्ड है। तो आपको क्या करना है कि वो जो 25% है, वो आप प्रारब्ध के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल के एक्सरसाइज कर सकें। वो है चेतना बढ़ानी। योग से अपनी चेतना बढ़ाओ कि जिस लेवल की चेतना से आपने वो प्रारब्ध किया था, अब अपनी चेतना उससे आप बढ़ा लो, कि वो प्रारब्ध अब आपको उतना सताएगा नहीं, उतना ऑब्स्ट्रक्शन नहीं डालेगा, क्योंकि अब आपकी चेतना बढ़ गई। अब आप फ्री विल को प्रारब्ध के इन्फ्लुएंस के बाहर निकल के एक्सरसाइज कर सकते हो। इसको कहते हैं पुरुषार्थ। अब आप लोग सुबह उठ के ध्यान पे बैठते हैं,
उसको कहते हैं पुरुषार्थ। आप लोगों के दिमाग में आता होगा जब आपकी आंख खुलती होगी, अरे आज तो सो जा, इतने दिन से कर रहा है, एक दिन सो जाएगा क्या हो जाएगा। लेकिन नहीं, आप उसको दबा देते हो, उस प्रारब्ध के उस विचार को आपने दबा दिया। जो नहीं दबा पाए वो सो गया। तो किसको ब्लेम करना है आपको? कौन है ब्लेम करने के लिए? खुद आप स्वयं। तो पुरुषार्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा क्या कहते हैं, ये तो मेरी डेस्टिनी है, तो मेरी डेस्टिनी है, पर एक कोट आता है इंग्लिश में, यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी। मतलब एक तरफ आप हर चीज को कह रहे हो ये मेरी डेस्टिनी है, इसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता, दूसरी तरफ एक ये सुनने में आता है कि यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी। तो कैसे? स्वामी शिवानंदा ने सिंपल बताया है। आप कोई एक्शन करते हैं, मतलब आपने कुछ एक्शन किया, वो बीज आपने बो दिया। उस एक्शन से आपकी क्या बना? उस एक्शन से शुरुआत में बनेगी टेंडेंसी। फिर उस टेंडेंसी को आप रिपीट करोगे, वो क्या बनेगी? आपकी हैबिट। फिर उस हैबिट एक बार आपकी बन गई, अब तो आदत बन गई, अब आप उसको करना शुरू कर दोगे, वो अब आपका कैरेक्टर बन जाएगा। क्योंकि वो अब चित्त तक चला जाए, चित्त संस्कार तक जाके स्थित हो जाएगा, आपके चित्त पे संस्कार बन जाएंगे, वो आपका कैरेक्टर बन गया। और जो आपका कैरेक्टर बना, फिर वो तो आपकी डेस्टिनी बननी ही है। तो स्टार्ट कहां से हुआ? एक्शन से। वो एक्शन किसने किया? आपने। उससे आपकी डेस्टिनी बन गई। फॉर एग्जाम्पल, कोई शर्माने की बात नहीं है, मैं आप लोगों के साथ हर चीज फ्रैंक करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, कोई मैरिड इंसान है, एक बार उसने एक विचार आया, उसने एक्शन कर लिया, ही वेंट टू अ प्रोस्टिट्यूट। अब वो एक बार गया, अब वो उसकी अभी हैबिट नहीं बनी, अभी वो उसकी टेंडेंसी बनी है। टेंडेंसी और हैबिट में बहुत एक थिन लाइन है। कब टेंडेंसी हैबिट बन जाती है खुद को भी पता नहीं चलता, तो बच के रहना। अब वो जैसे ही एक दो तीन चार बार और गया, वो टेंडेंसी उसकी अब हैबिट बन गई, और अब तो आदत बन गई, वो फिर उसका कैरेक्टर बन गया। और अब कैरेक्टर में आप अज्ञानतावश इतने सारे कर्म बंध बना देंगे कि अब वो आप कर्म बना दिया अब आपने। अब वो संचित में चले गए, वो प्रारब्ध के रूप में आते रहेंगे अगले जन्मों में। तो वो आपका लाइफ में वो चीजें फिर वापस आती रहेंगी आपकी लाइफ में एज अ कॉन्सिक्वेंस। अब वो आप बोलोगे डेस्टिनी है, वो डेस्टिनी नहीं है, वो आपके कर्म है। आपने किसी को गुस्सा आया, आपने थप्पड़ मार दिया, पहली बार लाइफ में। पहली बार तो कभी किसी ने लाइफ में कभी थप्पड़ मारा होगा किसी ने अपनी लाइफ में, पहली बार, फर्स्ट टाइम, छोटे होते या कभी। उस टाइम आपको डर भी लग रहा होगा कि थप्पड़ कैसे मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए, पर आपने मार दिया गुस्से में आके, अपने पुराने संस्कारों के इन्फ्लुएंस में। अभी वो आपके की टेंडेंसी बनी, एक बार एक्शन किया आपने, वो आपकी टेंडेंसी बनी। अब आप जैसे ही आपको वैसा कुछ सिचुएशन मिली जिसमें आप गुस्सा हुए, क्रोधित हुए, आपने फिर से वो थप्पड़ मार दिया। अब वो टेंडेंसी आपकी हैबिट बन गई, और वो हैबिट अब आपका कैरेक्टर बन गया। हर कोई कहने लगा ये तो झगड़ालू है, ये तो लड़ने वाला है, ये तो हिंसा करता है। और उसमें आपने कितने लोगों के साथ फिर वो हिंसा करके अज्ञानतावश कर्म बना लिए, कर्म बंध, जिसको सेटिस्फाई आपको ही करना है एनर्जेटिकली इन फ्यूचर। वो आपकी डेस्टिनी बन गई। तो यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। अब हमारे ऋषि मुनियों ने, ये जो पूरा हमारा सफर है ना, अब परा प्रकृति से, मतलब परमात्मा ही है हम लोग, परमात्मा से अलग होके आत्मा रूप में इस अपरा प्रकृति, द लोअर नेचर ऑफ गॉड, ये 14 लोग जो मैंने बताए थे पिछले वीडियो में, उसको भोगने के लिए हम लोग आए। अज्ञानतावश उसको भोगने की बजाय सब कुछ अपना मान लिया, अहंकार की वजह से। मैं आ गया, आए, इंडिविजुअल आइडेंटिटी, उससे आत्मा जीव आत्मा बन गई। फिर उसका वापस सफर, जीव आत्मा में से जीव हटाना है आपको, ऊपर की 3 कवरिंग्स अज्ञानता की, कि आप आत्मा बन पाओ, और वो आत्मा फिर से परमात्मा के वास्तविक रूप में खुद को स्थित करना है। तो ऋषि मुनियों ने ये पूरी जो जर्नी है ना, आत्मा की नीचे आने की और फिर उत्थान होके ऊपर वापस जाने की अपने घर, इसको
4 शब्दों में पूरा समराइज कर दिया है, केवल 4 शब्दों में। और उनको हमारे शास्त्रों में कहा जाता है 4 पुरुषार्थ। और वो पुरुषार्थ क्या है? वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये आपने बहुत जगह सुना भी होगा। अब जैसे अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि है, वो एक सीरीज में है। समाधि को कोई सबसे ऊपर भी रख सकता था, या ध्यान को सबसे ऊपर कर देते, यम नियम आखिरी में रख देते। नहीं, वो उसी हिसाब से सीढ़ी चढ़नी है। यम नियम से पहले आप अपने अंदर को और अपने बाहर को पहले स्वच्छ बनाते हो। अपने विचारों को भी, अपने मानसिकता को, अपने मन को, अपने शरीर को, शौच से, अलग अलग तरीकों से, स्वाध्याय से, ब्रह्मचर्य से, सत्य से, अहिंसा से, फिर आप अगली स्टेज के लिए क्वालिफाई करते हो। पर एक बार आप अगली स्टेज के लिए क्वालिफाई कर गए तो ये नहीं है फिर यम नियम भूल जाओगे, वो फिर उसको साथ लेके चलना है। ऐसे ही ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, ये भी एक सीरियल ऑर्डर में है। पहले धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष। तो मोक्ष सबसे आखिरी पुरुषार्थ है। हर किसी का इस मानव शरीर में आने का मकसद मोक्ष पाना है। जैसे आप स्कूल में जाते हैं, एडमिशन लेते हैं नर्सरी में, आपका एम जो है, आपका मकसद वो ये नहीं होता, आपके पेरेंट्स का उस टाइम मकसद ये नहीं होता कि वो प्री नर्सरी या फर्स्ट या सेकंड में ही आप 10 साल 20 साल फेल होते रहे, बस पूरी जिंदगी उसी क्लास में निकाल दे। नहीं, आपका ये होता है जल्दी से जल्दी ग्रेजुएट, स्कूल पास करो, फिर यूनिवर्सिटी में जाओ। सेम हम इस जो मानव शरीर में आए हैं, इट्स लाइक अ स्कूल एडमिशन। हम हर बार फेल होते जा रहे हैं, वो अलग बात है, पर हमें यहां से निकलना है, ये हर किसी का मकसद है। चाहे कोई आस्तिक हो, चाहे कोई नास्तिक हो, चाहे कोई किसी भी फेथ का हो, किसी भी मत का हो। ये जितना जल्दी आप समझ लेंगे उतना अच्छा है। अब पुरुषार्थ में सबसे पहला जो पुरुषार्थ है वो है धर्म। अब धर्म क्या है? मैं हमेशा आपको कहता हूं, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब जो गंद मचा रखा है समाज में अज्ञानियों ने, ये धर्म नहीं है, ये मत है। मत, एक हिंदू मत हुआ, एक ईसाई मत हुआ, एक इस्लाम का मत हुआ, एक सिख का मत हुआ, ये मत है। इनका जो अंडरलाइंग बेस है वो है मनुष्य प्रवृत्ति के अनुसार जीना। तो जब तक आप मनुष्य प्रवृत्ति के अनुसार, के अनुकूल जी रहे हैं, आप धर्म का पालन कर रहे हैं। आप किसी भी मत के हो, किसी मत के ना भी हो, आप धर्म का पालन कर रहे हैं। मतलब मनुष्य प्रवृत्ति के, अब मनुष्य शरीर में आए तो मनुष्य की प्रवृत्ति के अनुसार ही तो जियोगे। पर हम लोग क्या करते हैं? हम जानवर प्रवृत्ति से जीते हैं। अब जो हमारी प्रजनन की क्रिया होती है, हम उसमें रिप्रोडक्शन की, ऑफस्प्रिंग्स पैदा करने की, हम उसमें इतना एडिक्ट हो जाते हैं कि हम बस वो कामुक 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 में ही अपना पूरा उस वासना में ही जीवन बिता दिया। जानवर भी ऐसे नहीं है, उनका भी एक मेटिंग का पीरियड आता है। तो ये अब जानवर प्रवृत्ति की तरह हो गया, तो अब ये मनुष्य प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं है। मनुष्य प्रवृत्ति के अनुकूल वही चीजें हैं जो इस प्रकृति सृष्टि के अनुसार, के अनुकूल चीजें हैं। अब वो चीजें क्या हैं जो मनुष्य प्रवृत्ति में आती हैं? वो है करुणा, मतलब दया, दान, परोपकार, किसी दूसरे का दुख खुद महसूस करना। प्रेम, प्रेम का मतलब अनकंडीशनल लव, कोई कंडीशन ना जुड़ी हो इसमें कि मैं इसको इसलिए हेल्प कर रहा हूं, कल ये मेरे को हेल्प करे। श्रद्धा, श्रद्धा भाव,
सब्र। शिरडी के साईं बाबा के वहां आपने देखा होगा ना, दो शब्द, श्रद्धा सबूरी। वो क्या है? श्रद्धा और सब्र, पेशेंस। पिछले मेडिटेशन सीरीज, पिछले वीडियो में हमने पश्चाताप के बारे में बात करी। तो पश्चाताप, क्षमा, तो ये सारी मनुष्य प्रवृत्तियां हैं। इसके अनुसार जब तक आप जी रहे हैं वो धर्म है। तो ये है पहला पुरुषार्थ। जैसे आग का धर्म है जलाना या गर्मी देना, पृथ्वी तत्व का धर्म है हमें भोजन प्रदान करना, जल का धर्म है शीतलता देना। तो हमारा मनुष्य जीवन में आके, इस मनुष्य चोले में आके, हमारा मनुष्य प्रवृत्ति के अनुसार चलना हमारा धर्म है। जब तक आप उस धर्म के अनुसार चलते रहेंगे, आपका कर्म नहीं बन सकता, आप कर्म बंद नहीं हो सकते। आप कोई अनजाने में कर्म ऐसा नहीं करेंगे जिसकी वजह से आपको अगले जन्म में दोबारा आना पड़े, वरना आप अज्ञानता में वो सब कर्म करते रहेंगे, वो सारी एनर्जी यूनिवर्स में छोड़ते रहेंगे जो आपके ही कारण शरीर में आ रही है, उस मेमोरी कार्ड के अंदर। वो जो मैंने कर्मा सीरीज में बताया था, डीएनए के अंदर आपके जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, जिसके अंदर मेमोरी होती है, साइंटिफिकली प्रूवन है, वो डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेस में आपका ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। और वो आपको ही वो मूवी देखनी है दोबारा, जब वो स्क्रीन पे चलेगी किसी आगे के जन्म में। और वो कारण शरीर तो आपके साथ ही जाएगा मृत्यु के बाद भी, तो भुगतना तो आपको ही है। तो फिर अगर वो खुद ही वो मूवी देखनी है, तो उस मूवी को बनाया ही क्यों जाए? और उससे आप तब बच सकते हैं जब आप धर्म के अनुसार चलें। तो जैसे मैं बोलता हूं कि अगर कोई धर्म है, ये सारे मत हैं, अगर कोई धर्म है तो वो है सनातन धर्म। और वो कोई हिंदू मत का पेटेंट नहीं है। सनातन धर्म है द वे ऑफ लाइफ, द डिवाइन, द करेक्ट वे ऑफ लाइफ। अब लोग कहते हैं कि सिख मत वाले क्या बोलते हैं, जिंदा रहेगा खालसा बाकी रहे ना कोई। अब वो कहते हैं देखो ये क्या बोल रहे हैं, ये बस बोलते हैं बस हम ही रह जाएं सिख, ही बाकी सब मर जाएं या क्या हो जाए। नहीं, जैसे हम सनातन को हिंदू समझ लेते हैं मत, वो हिंदू मत नहीं है सनातन। ऐसी खालसा जो है दैट इज ऑल्सो द करेक्ट वे ऑफ लाइफ। जिंदा रहेगा खालसा बाकी रहे ना कोई, जो उस धर्म के अनुसार, उस मनुष्य प्रवृत्ति के अनुसार, उस प्रकृति के रूल्स के अनुसार जो चल रहा है बस वही रहे, बाकी कोई ना रहे। ये खालसा मत वाले बोलते हैं, सिख मत वाले बोलते हैं। तो हम हर चीज को मिस इंटरप्रेट करते हैं। मुस्लिम्स क्या बोलते हैं इस्लाम में, जो हमारी कुरान में बताई गई बातों को नहीं मानता वो काफिर है। अब लोग क्या समझते हैं, और मुसलमान लोग भी, मैक्सिमम लोग के दिमाग में क्या है, जो भी मुसलमान मत को नहीं मानता वो काफिर है। नहीं, अब आप मुसलमान मत को चाहे ना भी मानो, हो सकता है आप कुरान में जो लिखा है आप उसको सही से समझते हो, और आप उसके लिए उससे आप कोई, आपके दिल में कॉन्ट्रडिक्शन ना हो, आप उससे बिल्कुल अग्री करते हो, तो आप काफिर नहीं हुए बाय डेफिनेशन। अब हिंदू लोग क्या बोलते हैं, जो हमारे वेदों पुराणों को में लिखी हुई बातों की निंदा करता है वो नास्तिक है। अब वो दिमाग में बाय डिफॉल्ट सोच लेते हैं जो भी हिंदू नहीं है, जो भी क्रिश्चियन है, जो भी मुस्लिम मत को मानता है वो नास्तिक है। अरे भाई,
वेदों पुराणों में लिखी हुई बातों की निंदा करने के लिए पहले इंसान ने पढ़ी तो हो, तभी तो निंदा करेगा। जिसने पढ़ी ही नहीं वो निंदा कैसे करेगा वो? तो हम हर चीज को मिस इंटरप्रेट कर देते हैं, मत को धर्म ये सब जोड़ के अभी जो संसार में हो रहा है ये चलता रहेगा, पर हमें उसके अंडरलाइंग नीचे देखना पड़ेगा कि धर्म क्या है। धर्म है द वे ऑफ लाइफ। तो ये है पहला पुरुषार्थ। जब आप इस पहले पुरुषार्थ में परिपक्व हो जाएंगे तो आप दूसरे पुरुषार्थ में जा सकते हैं, पे प्रोग्रेस कर सकते हैं, जो है अर्थ। अब अर्थ क्या है? अर्थ है धन या संपत्ति या मटेरियलिस्टिक थिंग्स का को अर्जित करना। अब वो कितना अर्जित करना है? वो उतना अर्जित करना है जितनी आपको वास्तविकता में जरूरत है। वरना वो आपकी रिक्वायरमेंट जो है, आपकी नीड जो है, वो कब लालच में बदल जाएगी वो आपको पता नहीं चलेगा। पहले आप बोलोगे बस 10 लाख रुपए हो जाए किसी तरीके से बैंक में मेरा, मैं तो बस उसके बाद ना बस आराम से रिटायर हो जाऊंगा। फिर नहीं नहीं 1 करोड़, फिर 1 करोड़ 10 करोड़, नहीं नहीं 100 करोड़। वो कभी एंड नहीं आएगा, वो कभी एंड नहीं आएगा। वो आपको सीमा, वो रेड लाइन आपको ड्रॉ करनी है कि कहां तक मेरी रिक्वायरमेंट है जिसके बाद मैं बस कर दूं। वो है अर्थ पुरुषार्थ। और अर्थ पुरुषार्थ का मतलब ये भी नहीं कि बस अर्जित करते रहो। टू वे ट्रैफिक होना चाहिए। अंदर आ रहा है तो निकालना भी है। पैसा क्या है, लक्ष्मी क्या है? एक एनर्जी है बस, ओनली एन एनर्जी। कभी ऐसा नहीं होता कि आप एनर्जी बस इकट्ठी करते रहें, आप फट जाओगे। एनर्जी जैसे इनबाउंड होती है ऐसे आउटबाउंड भी होती रहनी चाहिए। दान कर दिया, परोपकार कहीं कर दिया, और वो दान एडवर्टाइजमेंट नहीं उसका दिखाना है सबको, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, देखो मैंने यहाँ दान किया, नहीं, वो फिर आपका दूषित कर्म हो गया। किसी को पता भी ना चले। दान करो, परोपकार करो, किसी की मदद कर दो। वो अगर आप नहीं करोगे, बस इकट्ठा करते रहोगे, तो निकलना तो है, एनर्जी है। अब वो किसी और रूप में निकलेगा, बीमारी में निकलेगा या किसी तरीके से निकलेगा आपका। तो ना चाहते हुए निकले, इससे अच्छा है चाह के थोड़ा थोड़ा दो। अब अर्थ किसी का, कोई सिंगल है, ब्रह्मचारी है, शादी नहीं करी, गृहस्थ में नहीं गया, अब उसको पैसे की कम जरूरत है। जिसका एक बच्चा है, हस्बैंड वाइफ है, गृहस्थ में है, उनको पैसे की थोड़ी ज्यादा जरूरत है। जिनका 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उनको ज्यादा जरूरत है। तो उस हिसाब से आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है वो सीमा आप खुद बना सकते हैं, लेकिन एक सीमा तक। यह है अर्थ। और अर्थ पुरुषार्थ में आप तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक धर्म पहले पुरुषार्थ में आप कामयाब नहीं हुए। क्योंकि फिर आप अर्थ जो है, धन जो है, वो ऐसे काम करके अर्जित करेंगे जो धर्म के अनुसार नहीं है, जो आपको कर्मबंध बना देगा। आपको पैसा अर्जित करना है, मैं तो हमेशा बोलता हूं, मेटीरियलिस्टिक लाइफ में आप इस मनुष्य चोले में आए हैं, आपका हक है, नॉट केवल स्पिरिचुअलिस्टिक आध्यात्मिक कामयाबी नहीं, इस मटीरियलिस्टिक जगत में, इस भौतिक जगत में भी कामयाबी आपका हक है। जो कहता है कि आप पैसे वाले हो जाए, आप संपत्ति, आप कामयाब हो तो आप आध्यात्मिकता से दूर चले जाएंगे, वो ज्ञानी है। बस एक शर्त है यहाँ पे कि आप उसको भोगें, उसको अपना ना माने। जहां आपने अपना मान लिया वहां आपकी पतन शुरू, आपकी सफरिंग शुरू। अपना नहीं है, उसको बस भोगो। वो आपके कर्मों के हिसाब से आ रहा है बस आपके हाथ में, उसको भोगते रहो बस। माया है, कब, जब तक हाथ में है भोगो, जब हाथ से निकल जाए कोई उसका गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। आपको सुख संपन्न होना है मेटेरियलिस्टिक लाइफ में, आप मेहनत करिए, आप अच्छे से एग्जाम्स निकालिए, आप अच्छे से जहां आप बनना चाहते थे वो आप बनिए,
आप अपनी कंपनी में हैं, आप इतना करिए कि आपका प्रमोशन हो, आपका सब हो, वो सब सही है, वो सब धर्म के अनुसार है। मगर आपने किसी को उल्टा बोल के 100 रुपए की बजाय आपने 1000 रुपए निकाल लिए जेब से या ले लिए, या आपने टैक्स की चोरी करी, या आपने किसी के साथ बेईमानी करी, किसी से उधार लिया आपने वापस नहीं किया, वो अब धर्म के अनुसार नहीं है, वो आपके कर्म बनते चले जाएंगे। जिसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा, आप अपने जन्म बढ़ा रहे हैं उससे। जिसका जो लेना देना है वो बैलेंस आउट करो जितनी जल्दी हो सके। तो धर्म के अनुसार जब आप चलोगे तब आप अर्थ पुरुषार्थ में भी कामयाब हो पाओगे। इसके बाद आता है काम पुरुषार्थ। काम का मतलब है अपनी इच्छाओं की पूर्ति। मैंने बताया था मरते हुए अगले जन्म में आपको क्या खींच के वापस लाता है, आपके कर्म तो लाते ही हैं, और उन कर्मों का मतलब है अनफुलफिल्ड डिजायर्स, जो तृप्त नहीं हो पाई आपकी इच्छा, वो आपको वापस लेके आएंगी। परमहंस योगानंदा क्या कहते हैं एक लेक्चर में, अगर आप इंडियन है और आपके अंदर पास्ता खाने की बहुत इच्छा थी और वो लास्ट में आप खा नहीं पाए, आप इटली में पैदा हो जाएंगे, कहीं पैदा हो जाएंगे, या वो अगली लाइफ में आप पैदा होंगे कि वो आपका एक्सपीरियंस, वो आपकी जो तृप्ति नहीं हो पाई वो तृप्त हो आपका चित्त। आपके अमेरिका में है, आपको इंडियन करी खानी है पर आप खा नहीं पाए, वो आप इंडिया में पैदा हो जाएंगे, या कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनेंगे अगले जन्म में कि आप की वो तृप्ति हो। तो अनफुलफिल्ड डिजायर्स नहीं रखनी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी ऐसे डिजायर करो कि सर आपने बोला था अनफुलफिल्ड डिजायर नहीं रखनी तो हम वो उसको पूरा कर रहे हैं, नहीं। डिजायर भी वो हो जो धर्म के अनुसार हो। काम एक ऐसी चीज है, हमारे अंदर जो कामुक प्रवृत्ति है वो एक ऐसी चीज है कि वो इस संसार के प्रजनन के लिए, संसार के जो साइकिल चल रही है उसको चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, जो लोग गृहस्थ में ना जाके पूरी जिंदगी ब्रह्मचारी रहने का जो निर्णय लेते हैं वो भी अपने आप में सही है, पर पूरा विश्व तो ऐसा नहीं हो सकता ना। गृहस्थ गृहस्थ में भी लोग होंगे, हमेशा होंगे, और वो गृहस्थ में जो लोग जाते हैं उसकी वजह से संसार भी चल रहा है। अब वो काम की जो प्रवृत्ति है वो भी एक बैलेंस में होनी चाहिए, धर्म के अनुसार होनी चाहिए, अर्थ के अनुसार होनी चाहिए। अब आपके पास अर्थ, आपके पास पैसा मतलब उतना है, दूसरा पुरुषार्थ, आपके पास पैसा उतना है कि आप एक बच्चे की परवरिश कर सकें, पर आपने कर लिए 10 बच्चे, अब क्या होगा वो? पुराने समय में आप अरब में चले जाओ, इस्लाम में, वहां पे जो मेल फीमेल का जो रेशो था, वो जो फीमेल्स थी वहां पे जो महिलाएं थी, वो पुरुष मैं नहीं शब्द यूज करूंगा, जो नर थे उनके कंपैरिजन में वो लगभग 4 गुना थी, 3 से 4 गुना। अब उस समय अगर एक आदमी और एक औरत वहां पे शादी करते तो बची 3/4 औरतों का क्या होता? तो ये वक्त के अनुसार धर्म की परिभाषा बदलती है। मैंने आपको बोला था ना, परिस्थितियों के अनुसार भी धर्म बदलता है। एक तो होता है यूनिवर्सल धर्म, एक होता है कि उस टाइम वो वक्त की मांग थी कि चलो एक आदमी 4 औरतों से शादी कर सकता है, रेशो वैसा था। अब उसको क्या बोल लिया, उसको बोल दिया बस ये तो अल्लाह ने बोला है, अब तो बस एक आदमी 4 औरतों से शादी कर सकता, नहीं, अब परिस्थितियां चेंज हो गई।
उस टाइम वो जो धर्म था वो धर्म नहीं है, अब वो अधर्म हो जाएगा। तो ये आपको क्या कब धर्म है कब अधर्म है ज्ञान बताता है। अपने आप को वो रूढ़िवादी मत बनाओ कि बस ये लिखा है, ये मेरे दादा दादी ने मेरे माँ बाप को सिखाया, उन्होंने अब मुझे सिखाया, मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगा। प्रश्न नहीं पूछना कोई भी। सही होगा जो होगा, पर क्यों होगा किसी को नहीं पता। तो इसलिए जो भी माँ बाप आप लोगों में जो भी पेरेंट्स हैं या आगे बनेंगे, अपने बच्चों का कुछ भी सिखाइए जो आपका मत है, जो मैं कह रहा हूं ना, आपके जो मत है, जो संस्कार आप लेके पैदा हुए, फिर आप अपने बच्चों को, मान लो मंगलवार का व्रत रखते हो आप, अब आपने बच्चों के ऊपर वो ठूसो मत कि मंगलवार का व्रत मैं रखती हूँ, मेरे पिता रखते थे, मेरे दादा रखते थे, तुम्हें भी रखना है। उनको समझाओ क्यों रखना है, तर्क। उनको समझाओगे, उनका जो लॉजिक है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, फिर आप चाहते हो वो रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हर चीज का उनको उनको रीजनिंग तो क्यों ऐसा है, बस करना है वो नहीं होना चाहिए। तो तीसरा हुआ काम। और जब ये तीनों पुरुषार्थ, धर्म से लेके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धर्म अर्थ काम का पुरुषार्थ में जब आप कामयाब हो जाएंगे, तब जो चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष, तब जाके आप उसके हकदार बनोगे। तब वास्तव में आप मोक्ष के हकदार इसलिए बनोगे क्योंकि अब आप ऐसा कोई, क्योंकि आप धर्म के अनुसार चल रहे हो, ना आप धन अर्जित किसी ऐसे कार्य से कर रहे हो जो कर्म बंध बना रहा है, क्योंकि आप धर्म के अनुसार चल रहे हो, कर्म तो बनेगा नहीं। और आप काम यानी अपनी इच्छाओं की तृप्ति भी इस हिसाब से कर रहे हो कि कुछ ऐसा इच्छा की आप तृप्ति नहीं कर रहे जो धर्म के अनुसार ना हो। तो आपने कोई कर्म नहीं बनाया। अब कर्म नहीं बनाया तो आपको वापस लौट के नहीं आना। तो अब आप मोक्ष के हकदार हो गए। उसके बिना नहीं, उसके बिना तो बस आते रहो, वही 9 महीने मलमूत्र में रहो, फिर वही प्रारब्ध के हिसाब से जियो बिना पुरुषार्थ के, क्योंकि वो प्रारब्ध आपसे वही सब करवाएगा जो लिखा हुआ है। किसी को आपने थप्पड़ मारा था पुराने जन्म में, इस जन्म में वो कुछ होगा आपके साथ, कोई आपको आके थप्पड़ मारेगा। अब उसी चेतना में आप जी रहे हो, आप बोलेगा अब मुझे थप्पड़ मारता है, ले एक और थप्पड़ मारता हूँ, मैं भी तेरे को मारता हूँ। तो आपने फिर से वो जो पिछले जन्म का वो जो आपका कर्म जो बैलेंस आउट हुआ था, किसी ने आपको थप्पड़ मारा था, थैंक यू बोलते मेरा कर्म तूने बैलेंस आउट कर दिया, आपने उसको एक मारा, तो वो एक रिएक्शन जो बैलेंस आउट हुआ था, अब आपने फिर से वो एक नया एक्शन बना दिया। अब वो फिर से कभी आपका बैलेंस आउट होगा, तो चेन रिएक्शन चल रही है। अब उस चेन रिएक्शन से आप कैसे बाहर आ सकते हो, जब चेतना बढ़ेगी। चीज तो वही हो पर आपका रिएक्शन अलग हो। आइंस्टाइन ने क्या बोला था, जिस चेतना के स्तर पे रह के आपने कोई मुसीबत बनाई, उसी चेतना के स्तर पे रह के आप उसका सॉल्यूशन नहीं पा सकते, उसके लिए चेतना आपको बढ़ानी पड़ेगी। द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस विच क्रिएटेड अ प्रॉब्लम इन द फर्स्ट प्लेस कैन नॉट क्रिएट अ सोल्यूशन एट द सेम टाइम। तो आपको कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, फिर आप इस कर्म बंधन से निकल सकते हैं। वरना 9 महीने आओ, मलमूत्र में रहो, सर्कस में जियो, अपने प्रारब्ध के हिसाब से। आप सोचोगे सब आपका फ्री विल के हिसाब से हो रहा है, कुछ फ्री विल के हिसाब से नहीं हो रहा। माइंड के थॉट्स भी फ्री विल के हिसाब से नहीं आ रहे, संस्कार के हिसाब से आ रहे हैं, वृत्तियों के हिसाब से आ रहे हैं। फिर मरे उसी चेतना में, बस फिर पैदा हो जाओ, फिर मरो, फिर पैदा हो जाओ, फिर मरो, बस यही है। अगर आप इसमें संतुष्ट हैं तो कोई पुरुषार्थ धर्म वर्म से कोई लेना देना नहीं है, अपना एंजॉय करो। पर अगर आपको अंदर से लगता है कि नहीं आप ये आत्मा है विच डिजर्व्स मोर, आपका हक है उस परम आनंद को पाने का जो आपकी वास्तविक नेचर है, तो आपको पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा अपने पुराने कर्मों को बैलेंस करने के लिए। वो कर्म भी आपके करे हुए हैं पुराने, तो उनसे भाग नहीं सकते। अगर वो कर्म करे हैं आपने कभी पुराने, तो बी लाइक अ मैन, उनको फेस करो।
और जैसे जैसे आपकी चेतना बढ़ती रहेगी, वो कितना भी स्ट्रांग प्रारब्ध हो, अगर अब आपकी चेतना बढ़ गई, अब आपको बहुत हल्का लगेगा, वो बहुत क्षीण हो जाएगा, वीक हो जाएगा आपके सामने। इसलिए स्वामी शिवानंद ने कहा है, प्रारब्ध इज लाइक अ जैकॉल, उसको शेर मत समझो, यू आर द लायन। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपना जीवन जो है इस तरीके से जिएंगे कि ये जो 3 पुरुषार्थ हैं शुरुआत के, धर्म अर्थ काम, उसके अनुसार आप जिएं। सबसे महत्वपूर्ण, मनुष्य प्रवृत्ति के अनुसार, इस प्रकृति के जो नियम है उनके अनुसार जब आप जिएंगे, तो आपका मोक्ष का आगे का रास्ता तय होगा, जो आखिरी पुरुषार्थ है। तो मैं आशा करता हूं आप ऐसे जिए अपनी जिंदगी, जिससे आप धर्म के अनुसार जिए, जिससे आप कम से कम जन्मों में, एज लेस एज पॉसिबल, कम से कम जन्मों में आप चौथे पुरुषार्थ मोक्ष तक पहुंच पाए, जिससे आपको फिर इस प्लेग्राउंड में, इस स्कूल में दोबारा से आना ना पड़े। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अब किसी का अगर कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे प्लीज पूछ सकते हैं।